परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और शुक्रिया करते हैं, आपका स्वागत करते हैं स्पिरिट एंड लाइफ टीवी चैनल पे। ये चैनल ख़ास आत्मिक शिक्षाओं के लिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर के लोगों के साथ आत्मिक वचन को साझा किया जा सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम जितना जानते हैं, जितना सत्य को जानेंगे, उतना सत्य हमें आज़ाद करेगा। समझ गए? और इसलिए सत्य को जानना एक व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमें ज़रूरत है प्रार्थना में भी स्वतंत्रता होने की। काफ़ी लोग एक बंधन में प्रार्थना करते हैं, समझे? विश्वास में हमारे बंधन है, ठीक है, मसीह चाल चलन में हमारे बंधन पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और आवश्यक है कि हम दिन प्रतिदिन बाइबल को रीड करें, क्योंकि हमें पूरा स्वतंत्र होने के लिए सत्य को बार बार पढ़ना आवश्यक है, ताकि वो सत्य हमें आज़ाद कर सके। अब हम देखते हैं काफ़ी बार हमारे जीवन के अंदर या फिर काफ़ी और लोगों के जीवन के अंदर कि वो प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो लगातार ठीक नहीं होते, सही नहीं होते। उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम, परेशानी शारीरिक बीमारी के रूप में आती रहती है। एक शारीरिक सोच है कि उनके ऊपर प्रॉब्लम परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन बाइबल एक बात कहती है। वो क्या कहती है? कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। अतः अब जो मसीह यीशु में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप सोच के देखिए, बाइबल का वचन ये बात बोल रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उस वचन को पढ़ा नहीं है बार बार। उस वचन का सत्य हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम आज़ाद नहीं उसके, इसलिए वो बीमारियाँ अभी तक हमारे अंदर कार्य कर रही हैं। क्योंकि जिस बात को हम जानते हैं, ठीक है, जिस बात को हम जानते हैं उसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमने जाना है कि हाँ, बीमारी एक जाती है, एक आती है, लेकिन हमने इस बात को कभी नहीं जाना कि यीशु मसीह के अंदर आने के बाद बीमारियों, दंड की आज्ञा नहीं होगी व्यक्ति के ऊपर। या यीशु मसीह के अंदर आने के बाद क्या होगा कि हाँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि वचन को हम बार बार रीड करें, क्योंकि वचन एक ऐसा सत्य है जिसको रीड करने के द्वारा हम क्या करेंगे? आज़ाद होते जाएंगे। जैसे कि एक नया विश्वासी, जो नया मसीह है, वो सबसे पहले वचन रीड करता है, तो उसकी प्रार्थना पहले की कुछ और होती है। और जब वो 3 साल का हो जाता है, तब उसकी प्रार्थना एक अलग रूप ले लेती है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ज़्यादा बाइबल रीड करता है, वैसे वैसे उसकी प्रार्थना मैच्योर्ड, एक समझदार व्यक्ति जैसी प्रार्थना होती है। उसका विश्वास भी पहले से बढ़ता जाता है, उसका बात करने का तरीका भी बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे बाइबल रीड कर रहा है, बाइबल उससे चेंज कर रही है। बाइबल का सत्य है, उसे आज़ाद कर रहा है। इसलिए पौलुस एक जगह पर ये बोलता है कि मैं पुरानी बातों को भूलता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। हालेलुया। कि जैसे जैसे उसने परमेश्वर के वचन का प्रकाशन प्राप्त करता गया, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो ये सच्चाई है, ये सत्य है जो बाइबल में लिखा हुआ है, उस प्रकाशन ने, उस सत्य ने उसको आज़ाद कर दिया कि उसकी सोच पहले से बदल। हालेलुया। इसलिए सबसे ज़्यादा बाइबल रीड करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर की हर एक आशीष को प्राप्त करके अपने आप को आज़ाद कर सकें। बाइबल का वचन एक दो-धारी तलवार है, जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो हमारे प्राण को, गुदे को आर पार छेदता है। तलवार का कार्य होता है मारना, काटना, और ये हमारे शरीर को, प्राण को आर पार छेदता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शरीर। बाहर से आप कोई नहीं आएगा आपको रोकने के लिए। आप कमरे में ताला लगा लो, बाहर से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, क्योंकि ताला लगा हुआ है। लेकिन आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपकी बॉडी, आपका फ्लैश, शरीर। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वचन क्या करता है? प्राण को, गुदे को क्या करता है? आर पार छेदता है, चीरता है। क्योंकि वचन को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, शरीर में समस्या है। इसलिए वचन शरीर को नाश करता है, ख़त्म करता है। वहाँ पे प्रार्थना के अंदर वचन शरीर को ख़त्म करता है। तब एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा होती है, जो जिस इच्छा के द्वारा वो प्रार्थना में बैठना शुरू करता है, और फिर उसका शरीर उस प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को रोकने में नाकामयाब हो जाता है। कहने का अर्थ है, जब एक व्यक्ति वचन को पढ़ता है, तो उस वचन का प्रकाशन उसके अंदर चला जाता है बार बार पढ़ने से, और वो प्रकाशन इतना ज़्यादा प्रकाश में हो जाता है कि उस प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद उसकी आत्मा साफ साफ प्रार्थना में अपना ध्यान लगा पाती है, और शरीर की बातें उससे दूर हो जाती। इसलिए सबसे ज़्यादा बाइबल को रीड करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैम से कि आपका शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।
आपने जो प्यार हमारे चैनल को दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अब आपके मन की आंखें ज्योति में हो जाएं। स्वर्गीय पिता आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके भीतरी मनुष्यता को बलवंत करता जाए। आप सिद्ध, निष्कलंक, पवित्र, बिना छुरी की कलीसिया बने। यीशु के नाम में दुआ कमाऊँ, आमीन।